दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। किस पर्पस के वजह से इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया भारत में। तो हम जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फर्स्ट स्टेप लिया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फर्स्ट स्टेप लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तक इसके पास पूरा राइट था भारत पे जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड हो, कोई भी सैन्य शक्ति से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रहा था। अब कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, तो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट जो कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कैलकाटा। फोर्ट विलियम कैलकाटा में, यहाँ पे क्या हुआ? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 1+3। इसके बारे में हम जानते हैं। अब क्या था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके थ्रू क्या किया गया? रेवेन्यू के आगे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू हो रहा था। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विद गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बॉम्बे, और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? वेस्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इसके थ्रू बस इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, किसके थ्रू की गई, किस एक्ट के थ्रू की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वैरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आप आगे चलते हैं। जो कि अमेंडिंग एक्ट था, जिसको हम दूसरे नाम से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को बोलते हैं, तो अमेंडिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जाना जाता है। 1781 में ये क्यों लाया गया था? जब
ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई चीज ऐसा लगा जो कि इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उसे पूरा करने के लिए क्या लाया गया? 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें कुछ संशोधन किया, जिसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो इसके संशोधन के थ्रू क्या हुआ? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो भी जितना भी सिटीजन्स ऑफ बंगाल सिटीजन ऑफ बंगाल को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया, और इसका जो भी केस होगा वो यहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? जैसे कोई भी प्रेसिडेंसी है किसी भी गवर्नर का, तो उसके क्षेत्र का कोई भी केस होगा तो वो कौन तय करेगा? गवर्नर जनरल। इसमें क्या किया गया कि अमेंडिंग एक्ट जो 1781 था, इसमें सबसे ऊपर किसे रखा गया? एक आर्कियोलॉजी सिस्टम में अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट जो कि था, और यहां पे क्या था? गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। तो मोस्ट ऑफ द केस जो होता था कि जैसे रिवेन्यू से रिलेटेड हो गई, सैन्य मामलों से रिलेटेड हो गई, सारी चीजें, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स ही नहीं थी कि उस पर कोई भी समाधान कर सके, उसका सुझाव दे सके, इसको उसका राइट्स ही नहीं दिया गया था। और क्या किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब 1781 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके थ्रू क्या किया गया? तो हिंदू मुस्लिम दोनों रिलीजन्स को क्या किया गया? अपने अपने धर्म के अनुसार, दोनों को अपने अपने धर्म के अनुसार क्या किया गया पता है? इसमें धर्म के अनुसार दोनों को न्याय मिलेगी। मतलब जैसे 3 तलाक, किसमें? मुस्लिम में 3 तलाक, तो हिंदू में क्या? सती प्रथा। तो सती प्रथा के लिए जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी प्रचलित उस टाइम में, मुस्लिम में क्या थी? 3 तलाक थी। जैसे हिंदू में गाय को भगवान मानते हैं, लेकिन मुस्लिम में उसे खाया जाता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण ये क्या था? ये ऐसा मतलब कानून लाया गया था जिसके थ्रू दोनों को अपार्ट किया जा सके, दोनों के बीच में आर्ग्यू हो। इस रीजन से ऐसे एक्ट्स में संशोधन किया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को खत्म किया जा सके, जिससे ब्रिटिश द्वारा जो शासन करने में कोई प्रॉब्लम ना, कोई समस्या ना आए, रास्ते का कांटा ना बने। इसी के लिए 1781 में ये मतलब अमेंडमेंट एक्ट आया। और